दोस्तों, रामगढ़ की पुरानी हवेली में बलदेव का राज चलता था। उसके पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन नीयत उतनी ही काली थी। गांव की एक गरीब लड़की चंपा अपनी बीमार माँ के इलाज के पैसे कमाने के लिए उस हवेली में साफ सफाई का काम करती थी। एक तूफानी रात, जब हवेली के बाकी नौकर छुट्टी पर थे, बलदेव ने चंपा को अकेला पाकर अपनी मर्यादा तोड़ दी। उसने अपनी ताकत और रुतबे का गलत फायदा उठाया और चंपा के साथ जबरदस्ती की। चंपा ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन बलदेव का दिल नहीं पिघला। अगली सुबह समाज के डर और अपने साथ हुए अपराध को सहन न कर पाने के कारण चंपा ने हवेली के पीछे बने पुराने गहरे कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। बलदेव ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल कर इस मामले को दबा दिया और इसे हादसा बता दिया। उसे लगा कि उसका पाप उस कुएं के अंधेरे में हमेशा के लिए दफन हो गया। चंपा की मौत के 13 दिन बाद अमावस की रात थी। बलदेव अपने कमरे में बैठा था, तभी उसे कहीं से छन छन की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गई और हवा में गीली मिट्टी की बदबू फैल गई। बलदेव ने कांपते हाथों से मोमबत्ती जलाई। जैसे ही रोशनी हुई, उसने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए हैं, जो सीधे उसके बिस्तर की ओर आ रहे थे। तभी उसके कान के पास एक ठंडी और भारी फुसफुसाहट सुनाई दी, साहिब, मेरा हिसाब बाकी है। बलदेव डर के मारे पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। बलदेव ने देखा कि कमरे के कोने में एक साया खड़ा है। धीरे धीरे वह साया पास आया। वह चंपा थी, लेकिन वह चंपा नहीं जो मर चुकी थी। उसका शरीर पानी से भिगा हुआ था, बाल चेहरे पे चिपके थे और गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और शरीर नीला पड़ चुका था। बलदेव चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं तुझे जितना पैसा चाहिए दे दूंगा। चंपा की आत्मा ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, इज्जत की कीमत पैसे से नहीं चुकाई जाती बलदेव, इसकी कीमत रूह से चुकानी पड़ती है। चंपा ने अपना हाथ हवा में उठाया और बलदेव का शरीर अपने आप हवा में उठ गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य फंदा उसका गला घोट रहा हो। वह सांस लेने के लिए तड़पने लगा। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगा जो उसने चंपा के साथ किया था। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे, तो बलदेव अपने कमरे में नहीं था। नौकर उसे ढूंढते हुए पीछे के कुएं के पास पहुंचे। वहां का नजारा देख सबकी रूह कांप गई। बलदेव की आंखें फटी हुई थी, चेहरे पे खूब जमा हुआ था और उसके गले पर किसी के पतले नीले उंगलियों के निशान छपे थे। पूरे गांव को समझ आ गया था कि चंपा ने अपना बदला पूरा कर लिया है। आज भी कहते हैं कि अमावस की रात उस हवेली के कुएं के पास से गुजरने पर किसी के रोने की नहीं, बल्कि पायल के छन छन की और एक डरावनी हंसी की आवाज आती है।